किताबें। कवि गुलजार। कक्षा 9वीं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनके सोबत में कटा करती थी, अब अक्सर। दोस्तों, किताबों का हमारे जीवन में असाधारण महत्व है। यह किताबें हैं, इसलिए हम हर दिन तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। मगर आज कंप्यूटर के कारण हमारी किताबों में से जो रुचि है, यह रुचि धीरे धीरे कम होने लगी है। अधिकतर समय हम कंप्यूटर पर बैठना पसंद करते हैं, मोबाइल पर बिताते हैं। कंप्यूटर के इस अधिकाधिक प्रयोग के कारण हम किताबों को पूरी तरह से भूल चुके हैं, और इसलिए कवि कहते हैं, आज स्थिति यह बन गई है कि यही किताबें जिन्हें हम बंद अलमारी में रखते हैं, इन अलमारियों के शीशे से बाहर झांक रही है, बाहर देख रही है। बड़ी हसरत से, मतलब उम्मीद से वह शीशों के बाहर देख रही है, तक रही है। एक समय था जब मनुष्य किताबों के साथ ज़्यादातर समय बिताता था, मगर आज महीनों तक इन किताबों की और हमारी मुलाकातें नहीं होती। इन्हें पढ़ना मुमकिन नहीं होता। एक समय था जब मनुष्य इन किताबों के साथ अपनी शामें व्यतीत करता था, बिताता था, मगर आज पूरी तरह से यह मनुष्य इन किताबों को भूल चुका है। गुलजार आगे कहते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि गुलजार कहते हैं, मनुष्य का अधिकतर समय अब कंप्यूटर के पर्दों पर बीता जा रहा है, और इसी कारण किसी ज़माने में हमेशा मनुष्य के साथ रहने वाली यह किताबें अब बड़ी बेचैन सी दिख रही है। मनुष्य उन्हें पूरी तरह से भूल चुका है। आज उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है, अर्थात किताबें जो है लोगों को अब सपने में दिखती है। किताबें मनुष्य को कदरें सुनाती थी, मतलब जीवन मूल्य और नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। उसे अच्छे बुरे की पहचान करवाती थी, जिनके मूल्य कभी नहीं मरते थे। मगर इस कंप्यूटर के और मोबाइल के प्रभाव के कारण आजकल यह कदरें, यह मूल्य, यह नैतिकता हमें घरों में और परिवारों में नज़र नहीं आती, रिश्तों में नज़र नहीं आती। कहने का मतलब, घरों में अभी वह मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य दिखाई नहीं देते। मनुष्य का वर्तन मूल्यहीन हो चुका है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कंप्यूटर के इस युग में पुस्तक और मनुष्य के बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किसी ज़माने में यही किताबें हमेशा मनुष्य के साथ रहती थी, मगर अब सारे उधड़े उधड़े, मगर अब वह संबंध उधड़े उधड़े हैं, बिखरे हैं या टूट गए हैं। जब हम सफ़ा, मतलब पन्ना पलटते हैं, तब हमारे गले से करुणा की सिसकी निकलती है, मतलब रोना आ जाता है। मनुष्य और किताब के बीच का अंतर इतना बढ़ गया है कि अब यह शब्दों के मानी गिर पड़े हैं, मतलब शब्दों के मान सम्मान पूरी तरह से गिर चुके हैं। उनको उतनी इज्जत अब नहीं दी जाती। कवि गुलजार आगे कहते हैं कि जिस प्रकार बिना पत्तों का सूखा टुंड हमें नज़र आता है, उसी प्रकार यह अल्फाज, मतलब यह शब्द जीर्ण नज़र आते हैं, जिनसे अब कोई मतलब अर्थ नहीं है। ज़ुबां पर जो जायका आता था तो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है।
बहुत कुछ तहब तक खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कंप्यूटर से नज़दीकी और किताबों से निरंतर दूरी का वर्णन करते हुए कवि आगे कहते हैं कि सफ़ा पलटने का मतलब किताब पढ़ते हुए पन्ना पलटने का जो जुबा पर मतलब हमारी जीवा पर जो स्वाद आता था, जायका आता था, उसकी बात ही कुछ निराली होती थी। मगर कंप्यूटर्स ने यह क्षण भी हमसे दूर छीन लिए है। अब उंगली क्लिक करने से कंप्यूटर के पर्दे पर पलक झपकते ही सब कुछ आ पड़ता है। इसी कारण पन्ना पलटने के लिए जमा पर बार बार उंगली रखने का आनंद हमें नहीं मिलता। कंप्यूटर के पर्दे पर सब जानकारी तहब द तह मतलब एक के बाद एक बिना प्रयत्न के खुलने लगती है। और इसी कारणवश किताबों से मनुष्य का जो जाती राब्ता था, जो निजी संपर्क था, वह कट गया है, वह नष्ट हो गया है। हमारा रिश्ता उससे टूट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मनुष्य का किताबों से अपनापन बताते हुए कवि गुलजार कहते हैं कि मनुष्य की किताबों से इतनी करीबी थी कि उन्हें हम छाती पर रखकर सो जाते थे, हमारे सीने पर रखकर हम लेट जाते थे। कभी इन किताबों को हमारे गोदी में हम लेते थे तो कभी कभी हम हमारे घुटने इस प्रकार मोड़ते थे ताकि उनकी रिहल बन सके। रिहल का मतलब होता है जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथ या बाकी ग्रंथ रखकर पढ़ सकते हैं, उस चीज़ को हम रिहल कहते हैं। इस प्रकार हम हमारे घुटनों को रिहल की सूरत बनाकर उनमें हम किताब रखते थे और इन किताबों को हम पढ़ते थे। कभी गुलजार कहते हैं इन किताबों को हम कभी सजदे में मतलब प्रार्थना में भी पढ़ते थे, तो कभी कभी इन किताबों को हम माथे लगाकर छूते भी थे ताकि यह सारा इल्म जो है, इल्म का मतलब ज्ञान जो है, वह हमें आगे भी मिल सके, वह मिलता रहे, कभी बंद न हो पाए। गुलजार कहते हैं मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिराने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। किताबों के बारे में कुछ यादगार बातें बताते हुए कवि कहते हैं इन किताबों में हम कभी कभी फूल या रुक्के मतलब संदेश पत्र या चिट्ठी भी रखते थे और इस तरह किताबें खोलने के बाद हमें उसमें सूखे फूल या महके हुए चिट्ठी या संदेश पत्र हमें प्राप्त होते थे। कवि कहते हैं अब वह कहाँ से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। गुलजार आगे कहते हैं किताबें गिराने या उठाने के बहाने कुछ रिश्ते भी बना करते थे, कुछ रिश्तों की डोर भी बनती थी। मगर आज हम किताबों में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखते और इसीलिए शायद वह रिश्ते व नाते नष्ट हो गए हैं, टूट से गए हैं।